हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज करने के बाद आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के वन शॉट में। एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के वन शॉट में, ठीक है। बिकॉज जो लोग जेईई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा लेकिन बेसिक से नहीं होंगे वो, ठीक है। मतलब जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको लगेगा अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जिनको ऐसा लग जाए उन लोग जाके थ्योरी वाले वीडियोस मेरे ज़रूर देखें, ठीक है। बिकॉज अभी मैं यहाँ पे जब कराऊंगा स्पीड भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन करने हैं ना, स्पीड भी ज़्यादा रहेगी और ऊपर से मैं स्टेप्स भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। बेसिकली क्या करने वाले हम लोग, प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग सॉल्व करना, फिर मैच करना बस, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले क्वेश्चन में बोला है, ओह नो, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 मैंने लिख दिए हैं। क्या करना है आपको, a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको लिखकर छोड़ देना है। a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखकर, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखकर सबको छोड़ देना है। ओके, सो स्टार्ट करो। पहले आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये प्रैक्टिस है तो मैं बेसिक से नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो तो करते हैं हम लोग। आई होप आपने सॉल्व कर लिया है। तो a प्लस आई बी को हम लोग इसके इक्वल ले लेते हैं। लेट a प्लस आई बी बराबर दिस। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 होगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा। आई जा आई स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया 5। ये देखो 5 ने इसको कैंसिल किया तो ये -3 आई स्क्वायर आ गया, और आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया +3। अब यहाँ पे रियल पार्ट तो 3 है बट आई वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो खुद से बनाएंगे 3 + 0 आई। समझ लगा, आगे बढ़ो। i⁻9 + i⁻19, इसको भी a प्लस आई बी के बराबर ले लो, है ना। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। i⁻9 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, i⁻4 × 2 + 1, और i⁻19 को 4 × 4 + 3, है ना। अब ये देखो 4n + 1 वाला फॉर्मूला बन गया। i⁻4n होता है 1, i⁻4n + 1 होता है i⁻4n + 2 होता है -1, i⁻4n + 3 होता है -i, ठीक है। तो ये 4n + 1 है तो ये i हो गया। अरे n क्या है यहाँ पे, 2 है, 4n + 1 i हो गया। 4n + 3 -i, तो i -i ये 0 आ गया। तो मतलब ये 0 + 0 i है। अब जब पावर नेगेटिव हो तो इंडाइसेस के रूल्स के हिसाब से क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 1/i⁻39, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग 4n के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम लोग 4 × 9 + 3, है ना। 4 9 = 36 + 3 39। तो ये हो गया 1/4n + 3, और 1/4n + 3 का फॉर्मूला क्या होता है, -i, तो ये -i हो गया। अब हमें डिनोमिनेटर से i हटाना है तो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो -i का कॉन्जुगेट i, तो ऊपर हो गया i, नीचे हो गया -i²। i² की वैल्यू होती है -1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी i / -1, तो इसकी वैल्यू हो गई i। अरे नीचे +1 हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई i, तो रियल पार्ट तो है नहीं, तो इसको कैसा लिखेंगे, 0 + 1i। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 3 7 = 21 + 21i मल्टीप्लाई किया, और ये हो गया 7i, और ये हो गया 7i²। 21 + 28i, 7i², i² होता है -1, तो -1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 हो गया। सो आंसर आ गया 14 + 28i, दैट्स इट। इसको भी करते 1 - i + 1 - 6i, कैसे हो गया, अरे माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 1 और 1 2 हो गया, -i -6i -7i, खत्म। सोचो कितने इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, पहले इसको करो। चलिए तो वही क्वेश्चन है, a प्लस आई बी के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। ये दो थोड़े से तगड़े क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है। जिसका कैलकुलेशन वीक होगा उससे ये क्वेश्चन शायद ना हो पाए, ठीक है। वैसे अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए अभी, तो इसका मतलब आप ऑन द स्पॉट, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे जेईई वगैरह में, एमएसटी सीटी वगैरह में, तो उसमें आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा कंसेप्ट इसमें लगने वाला है ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहना चाहिए आपका। जैसे आपके 10th के मैथ्स के चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, कितने आते थे, 3 आते थे, 2 करना रहता था, और 3 में से सब चैलेंजिंग नहीं होता था, 1 चैलेंजिंग होता था, और वही 1 अब 25 आएंगे जेईई में। तो समझ लो, अगर तुमसे वो 1 हो गया था तो समझ लो जेईई में 25 में से 5 6 हो जाएगा।
ठीक है मतलब अभी तो माइंड डेवलप होता है, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा था कि समझ लो आखिर लेवल कैसा है जेई के मैथ का, बहुत हार्ड लेवल है, ठीक है। चलो तो करते हैं इसको, आपने ट्राई कर लिया होगा। ये हो जाएगा 1 + 2i डिवाइड बाय 5, डिनोमिनेटर सेम है ना, इसको अभी थोड़ा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8 + 5i डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो गया 1 + 2i डिवाइड बाय 5 -8 - 5i डिवाइड बाय 2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2 के साथ ये होगा तो 1 + 2i, -5 के साथ ये होगा तो 8 - 5i, डिवाइड में 5 × 2 = 10, ये आ जाएगा 2 + 4i -40 + 25i, ठीक है। ये देखो हमने माइनस साइन पहले ही ओपन कर दी है, तो एक काम करते हैं हम नहीं ओपन करते अभी, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये 5 अभी यहाँ जाएगा तब ये साइन ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो -40 हो गया, ये -25i हो गया ये, और नीचे आ गया 10, तो ये आ गया -38 - 21i डिवाइड बाय 10। अब 10 को सेपरेटली ले लो तो -38/10 -21i/10, ठीक है, ये 21 है। तो समझिए यहाँ पे हम लोगों को अभी साइन नहीं चेंज करनी है, पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन चेंज होगी, और अगर कर दिए हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय साइन मत चेंज करना, दो बार कैसे कर देते हो, है ना, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज इस माइनस से आपने ऑलरेडी साइन यहाँ पे चेंज कर दी थी, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है, बार बार साइन चेंज नहीं करना है। चलो कर लो इसको, ओ ये भी है, चलो इसको भी करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 7i डिवाइड बाय 3, और ये हो जाएगा 12 + i डिवाइड बाय 3, और ये हो जाएगा माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -4 + 3i डिवाइड बाय 3, डन। चलो अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ ले लो, ऊपर आ जाएगा 1 + 7i + 12 + i + 4 - 3i, माइनस के साथ ये हुआ तो +4, माइनस के साथ ये हुआ तो -3i, और बाकी 1 + 7i 12 + i तो है ही है, ठीक है। अब 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 और 12 हो जाएगा 17, 7 और 1 8, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 17/3 + 5i/3, ये किसके बराबर है, a + ib के। देखो स्टेप्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, स्टेप्स क्या है, स्टेप्स आप ऐसे लिखते हो ना, लेट a + ib बराबर दिस, तो a + ib की वैल्यू आ गई दिस, ठीक है, समझ गए। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आया था आंसर। चलो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करते हैं, ठीक है, इसके बाद तो सीधा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा हार्ड है, बाकी सब तो अब इजी है, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं, जब आपको बड़ी बड़ी पावर दे दे, यहाँ पे तो 4 है, तो कुछ समझदार लोग होते हैं जो कि a + b और a - b⁴ भी याद रखते हैं, जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग a + b का स्क्वायर, a + b का क्यूब, साइमल्टेनियसली माइनस का, इतना याद रखते हैं। बट कुछ लोग 4 का भी याद रखते हैं, तो उनसे वो भी हो जाता है, ठीक है। बट अभी सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं 8, तो कितनी भी बड़ी पावर यहाँ पे आ जाए उसको आप कन्वर्ट करोगे स्क्वायर में, ठीक है। 8 नहीं, मैं लिख देता हूँ 64, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, स्क्वायर में। कैसे स्क्वायर में, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1 - i का स्क्वायर की पावर 32, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - i का स्क्वायर की पावर 4। साइमल्टेनियसली हम इसको लिख सकते हैं 1 - i के स्क्वायर का स्क्वायर, समझे बात को। अब कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे इवन नहीं रहेगा तो ऑड रहेगा, ऑड रहेगा तो क्यूब में कन्वर्ट कर देना, है ना। अब कुछ लोग बोल रहे हैं 1 - i⁻⁻ 65 हो गया, तो 65 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तब क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो कैसा किया हम लोगों ने, स्क्वायर बना दिया। अभी जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको ऐसा पावर 8 मिलेगा, पावर 64 मिलेगा, स्क्वायर का पावर कर देने का, ठीक है। 64 है तो 1 - i के स्क्वायर का पावर 32, अब 2 32 जा 64, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, समझ गए क्या मेथड है। अब क्या करना है आपको, 1 - i का स्क्वायर पहले सॉल्व करना है, जो बचा उसका स्क्वायर कर देना। वैसे इसका आंसर काफ़ी ईजी आएगा, उसका स्क्वायर करना बहुत ईजी होगा, ठीक है। चलो बताओ क्या आएगा, इसका आंसर आएगा a² - 2ab + b², है ना। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर 1, -2ab मतलब 2i, प्लस b का स्क्वायर मतलब i² का स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा 1 - 2i, i का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 का स्क्वायर। अब 1 1 देखो कैंसल, तो -2i का स्क्वायर क्या होगा, -2i का स्क्वायर होगा 4i², और i² की वैल्यू -1 तो -4 आ गया, समझे बात को। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है, ऐसे 1 + i डिवाइड बाय 1 - i की पावर 32,
अब इसको कैसे करोगे, तो मैंने ऑलरेडी बताया 32 को स्क्वायर में पहले चेंज करो, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 + i डिवाइड बाय 1 - i के स्क्वायर की पावर 16। अब इसको हम लोग अंदर सॉल्व करेंगे, जब अंदर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा i, ठीक है, 2 या i आएगा, ओके, -i आंसर आएगा। तो -i का पावर 32, 2, 16, 944, 2020 कुछ भी निकाल सकते हो, है ना, इट्स ईजी फॉर यू। तो वैसे ही करना है आपको, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे तो ऐसे ही सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी में कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, मतलब अपने बोर्ड के रिस्पेक्ट में, वैसे तो कुछ क्वेश्चन अपने बोर्ड की बुक से भी आ गए हैं, ठीक है, करेंगे सबको। इसको कैसे करेंगे, इसमें तो क्यूब है, तो a + b का क्यूब तो आता ही है। पहले इसको ऐसे लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 1 + 9i डिवाइड बाय 3 इसका क्यूब, ठीक है, तो क्यूब दोनों पे आ जाएगा, 1 + 9i का क्यूब, नीचे 3 का क्यूब, इसका क्यूब क्या होगा, a क्यूब मतलब 1, 3a² b मतलब 3a² क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, b मतलब 9i प्लस 3ab², a है ये है और 9i का स्क्वायर ab², और ये क्या था a² b, चलो लिख देता हूँ 1 + 3a² b प्लस b क्यूब मतलब 9i का क्यूब डिवाइड में है 27, तो ये हो गया 1 + 3 9 जा 27i प्लस 3 और 9i का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81i² प्लस 729i का क्यूब, अरे 9 का क्यूब 27। आगे बढ़ो, 81 का i² की वैल्यू -1 होती है, तो इसको मैं -81 लिख लूँ, लिखना ही पड़ेगा। i क्यूब की वैल्यू -i होती है, तो इसको मैं -i लिख देता हूँ, देखो जगह नहीं है इसीलिए मैं उसी में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो 3 अरे पूरा मिटा दिया मैंने 3 × -81 है यहाँ पे, है ना, 9 का स्क्वायर 81 और i का स्क्वायर माइनस, तो 3 × -81 और 1 ये सेम पार्ट है और ये -i वाला सेम पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं इसको इवेल्युएट, लेट्स चेक फर्स्ट, ओके। तो 1 + 27i, 81 3 जा कितना होता है 243 होता है, ठीक है, तो -243 -729i, नीचे है 27, तो 1 और 243 कितना हो जाएगा -242, 27i और ये हो जाएगा 702i और नीचे है 27, ओके। तो यहाँ पे कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, ओके, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका रियल पार्ट आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा -242 डिवाइड बाय 27 और 702i डिवाइड बाय 27, 3 से इसको कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा, 3 7 जा, 3 8 जा, फिर से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा और 3 6 जा, तो इसका आंसर आ जाएगा -242 डिवाइड बाय 27 -26i, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके, कॉपी। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है a + ib बनाने का, इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है, तो ये बताऊंगा मैं, पहले ये देखो, तो क्यूब है यहाँ पे ना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा और फिर 1, तो -6 - i डिवाइड बाय 3 का क्यूब, ठीक है। अब ये हो जाएगा -6i -1i का क्यूब और नीचे 3 का क्यूब, तो a + b और a - b का क्यूब आपको आता ही है, तो फार्मूला लगाओ, a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² b क्यूब, a क्यूब मतलब -6 का क्यूब, 3a मतलब -6 का स्क्वायर, b मतलब i, ठीक है, और प्लस 3a का वैल्यू -6 और b का वैल्यू i का स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं -i क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला ही माइनस के लिए है। अब कुछ लोग सोचने लगे कि मैं फिर यहाँ पे माइनस क्यों लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला है a + b का क्यूब, सॉरी फॉर्मूला है a - b का क्यूब, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो मुझे ये माइनस कंसीडर नहीं करना होगा b का, इसीलिए सिर्फ i, बट ये माइनस मुझे कंसीडर करना होगा बिकॉज फॉर्मूले में ये प्लस है, इसीलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। लास्ट में आ जाएगा +i का क्यूब, नीचे है 3 का क्यूब 27, डन। आगे बढ़ो, -6 का क्यूब -216, -3 -6 का स्क्वायर 36 और ये i और ये -18, 3 × -6 -18 i का स्क्वायर -i क्यूब की वैल्यू -i डिवाइड बाय 27, -216, 36 3 या 108i, 18i का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 18 -i डिवाइड बाय 27, तो फाइनल आंसर क्या होगा -216 प्लस 18, तो ये आ जाएगा -198 -108 -i, ठीक है, ये हो जाएगा -109i बटा 27 बटा 27। देखो कट रहा है क्या, दोनों के दोनों नहीं कट रहे, सिर्फ ये कट रहा है,
9 से कैंसिल हो रहा है, यस 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 3 जा 9 22 जा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया -22/3 -109i/27। तो गाइस प्लस माइनस के चक्कर में यहाँ पे माइनस था बट मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ माइनस आएगा तो ये i का क्यूब माइनस i होता है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा तो -108i प्लस i हो जाएगा -107i। तो फाइनल आंसर ये होगा, ठीक है। अच्छा हुआ मैंने चेक किया। चलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लिखते थे हम लोग? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने के लिए हम लोग जो भी दिया रहता था उसको अपॉन में भेज देते थे, मतलब ऐसा लिख देते थे ना, जैसे x दिया है, x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/x है ना। तो बताओ 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/4 - 3i। हो गया आंसर? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये नीचे है, नीचे i नहीं रहना चाहिए, तो हम i को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर देखो 1 × 4 + 3i, 4 + 3i ही रहेगा, नीचे a - b a + b, तो ये a² - b² हो गया, दैट इज 4 का स्क्वायर - 3i का स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 4 + 3i, ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और i² -1, तो ये -9 हो गया, तो ये +9 हो गया, तो ये हो गया 4 + 3i/25। तो इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 4/25 + 3/25i। ओके, अब 5√5 + 3i को कैसे लिखोगे? इसको ऐसा लिखोगे 1/√5 + 3i, है ना। अब कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज i नीचे नहीं रहना चाहिए, जहरीला है वो, ठीक है। तो ऊपर आंसर आ जाएगा √5 - 3i और नीचे आ जाएगा a + b a - b मतलब a² - b²। तो a² मतलब √5 का स्क्वायर, b² मतलब 3i का स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा √5 - 3i, नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और i² देखो -1 होता है। चलो करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i², 9i² आया। अब i² की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी √5 / 14 - 3i/14। कैसे? 5 माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 5 + 9 14, ठीक है 14, √5 के नीचे 14, 3i के नीचे 14, समझ गए। अब एक और क्वेश्चन था -i, तो -i को कैसे लिखोगे? -i को लिखोगे 1/-i। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो i -i का कॉन्जुगेट i होता है, ठीक है। ये देखो नया कंसेप्ट आपको मिला, आपकी बोर्ड की बुक में ऐसा कुछ है नहीं, है ना। कॉन्जुगेट है सीधा, यही कॉन्जुगेट ही समझाने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। 1 × i हो जाएगा i, नीचे हो जाएगा -i का स्क्वायर, i² होता है -1, तो -1 तो वैल्यू आ गई i। नीचे तो प्लस हो गया ना, नीचे तो प्लस हो गया ना, तो इसका कॉन्जुगेट i, ठीक है। चलो इसको देखो a + ib के फॉर्म में लिखना चाहो तो 0 + i लिखोगे। समझ गए सारे क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हार्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर आने वाली एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। चलिए तो ऊपर पहले देखो a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है, क्या नीचे भी फॉर्मूला लग रहा है? कुछ लोग पहली नज़र में देखेंगे अरे हाँ नीचे भी लग रहा है, अरे बीच में माइनस है तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, ठीक है। ऊपर a² - b² मतलब 3² -√5i का स्क्वायर, नीचे √3 + √2i -√3 + √2i, साइन चेंज हुई, माइनस था ना तो सबको ख़त्म कर दिया, उल्टा कर दिया। तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 5i², नीचे हो जाएगा √3 + √2, देखो √3 ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म कर दो, तो नीचे आ जाएगा 2√2i, ऊपर हो जाएगा 9 + 5, i का स्क्वायर -1, तो -1 और ये माइनस मिलके प्लस, और नीचे है 2√2i, तो ये हो गया 14/2√2i। अब देखो नीचे से i भी हटाना है, तो ऊपर नीचे मुझे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 14 × -2√2i हो जाएगा -28√2i, और नीचे 2√2 × -2√2 क्या हो जाएगा? √2 4 हो जाएगा, सॉरी √2 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। चलो एक बार और इसको लिख देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब करते हैं -28√2i, ठीक है। चाहो तो अभी भी कैंसलेशन कर सकते हो, देखो कैसे, √2 ख़त्म, चलो जाने दो, पहले देखो √2 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और ये i जा i² हो गया, और नीचे है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो गए, तो ऊपर आ गया 28√2i, नीचे हो गया 8i², तो हो गया 28√2i, नीचे आ गया -8 बिकॉज i² होता है -1, ठीक है। तो 8 देखो कैसे घट रहा है, 2 4 जा 8, 2 14 जा 28, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो फाइनल आंसर आ गया -7√2i / 2,
आंसर निकालना क्या था, अच्छा अच्छा a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था। तो ये देखो सिर्फ i वाला पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब a यहाँ पे 0 है और b है -7√2i/2। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे 0 -7√2i/2। कैसा लगा ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे। चलिए तो अब हमें अगले क्वेश्चन में फाइंड करना है मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, ठीक है, दोनों चीज़ें हमें करनी है फाइंड। तो क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले आप ट्राई करिए। z इज इक्वल टू 1 माइनस i√3, या फिर इसको हम लोग अपने शब्दों में लिखें तो √3i। अगला क्वेश्चन z इज इक्वल टू -√3 प्लस i। सॉल्व करो दोनों को, ठीक है। तो मॉड्यूलस हम लोग कैसे निकालते थे, पहले हम लोग इसको a प्लस आई बी के इक्वल ले लेते थे, है ना। तो 1 -√3i इक्वल आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -√3। अब r होता था इसका मॉड्यूलस, तो ये आता था a² प्लस b²। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाता था 1 + 3, 1 + 3 होता है 4, 4 का रूट होता है 2। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते थे हम लोग, आर्ग्यूमेंट निकालते थे tan थीटा इज इक्वल टू b/a से। b कितना है यहाँ पे -√3, a कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ b/a, तो माइनस। तो थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि -√3/1 किस क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 1 है, x वाला हमारा रियल एक्सिस होता है, y वाला इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी माइनस है मतलब ये पार्ट, x पॉजिटिव है मतलब ये पार्ट। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहते हैं तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या होती है, -θ होती है, यस और नो, -θ होती है ना। तो यहाँ पे -θ आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो वहाँ पे थीटा आता, यहाँ पे होता तो पाई -θ आता, है ना। ये सब याद है ना रूल्स, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी tan इनवर्स -√3 दैट इज -θ। तो 60 पर होता है √3, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो -60 हो जाएगा। तो -60 में π/180 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 खत्म, 6 1 जा 6, 6 3 जा जाएगा -π/3, ओके। ओ सॉरी, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई। यहाँ देखो -1 है तो ये माइनस रहेगा, तो ये -1 का स्क्वायर रहेगा, ये तो वही आएगा, बट यहाँ देखो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो कहानी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है -π-θ। अरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -π-θ होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, θ-π, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे, अब ये आंसर नहीं आएगा बिकॉज पहले क्या था, पहले हमने सोचा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट क्वेश्चन में मिस्टेक हमसे हुई, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अभी है ये, तो हम लोग ये यूज़ करते। तो थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री मतलब π/3, तो थीटा है π/3 -π, तो सॉल्व करोगे तो π-3 π/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो -2π/3 आ जाएगा इसका आर्ग्यूमेंट। समझ में आया। अरे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का खेल है। नॉर्मली अगर हम लोग करते तो कैसा करते थे, हम लोग सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज आते थे, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों तरफ से जाते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा, सेकंड में तो π-θ, थर्ड में तो -π-θ और फोर्थ में तो -θ, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -√3 प्लस i। तो a हो जाएगा -√3, b हो जाएगा 1, तो r की वैल्यू आ जाएगी a² प्लस b² मतलब -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √4 आंसर आया 2r का। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है b/a। b कितना है यहाँ पे, b है 1, a कितना है -√3, ठीक है। tan थीटा ये आ रहा है, मतलब x पॉजिटिव है और y, अच्छा x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा ये, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है। तो 1/√3 tan थीटा कब होता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करो, π/6 बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी π-π/6, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, π-θ है। समझ रहे हो ना, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, तो थीटा की जगह π/6 रखो और आर्ग्यूमेंट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6π या 6π माइनस पाई डिवाइड बाय 6, तो आंसर आ जाएगा 5π/6। चलो अच्छा, आर्ग्यूमेंट पे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। सपोज आर्ग्यूमेंट आपका आ रहा है tan थीटा का -1 डिवाइड बाय -1। अब की बार बताओ क्या होगा, दोनों माइनस हैं और 1 कब आता है tan थीटा, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आता है 3π/4, है ना। लेट मी थिंक, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा π/4 आता है, ठीक है, π/4 आता है।
बट ये कौन से क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा माइनस पाई, तो थीटा की जगह रखोगे पाई बाय 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा -3 पाई बाय 4। ये नॉर्मल है, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो चलेगा, बट हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिखते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना रहता है। सपोज एक और वैल्यू दे दूं मैं, tan थीटा आ रहा है, जो क्वेश्चन यहाँ ना हो वैसा क्वेश्चन मैं देता हूँ, 1/-√3 आ रहा है। अब बताओ, अरे शायद मैंने वही क्वेश्चन कॉपी नहीं किया, 1/-√3 आ रहा है। अब बताओ क्या होगा। अब की बार देखो y नेगेटिव है मतलब a नेगेटिव है, ठीक है, a नेगेटिव है मतलब इधर, और जो b है वो पॉजिटिव है मतलब x वाला इधर, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है। तो अब की बार 1/√3 कब होता है tan थीटा, 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री क्या होता है π/3, π/6, ठीक है, π/6 होता है 30 डिग्री, बट यहाँ माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -π/6। समझ गए इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए तो और क्वेश्चन है, हो सकता है आपको अब आइडिया मिल जाए। अभी हमें इसको पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करना है। याद है पोलार फॉर्म क्या था, पोलार फॉर्म था r cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। तो पहले r पता करेंगे, r होता है इसका मॉड्यूलस, तो यहाँ से a प्लस आई बी की वैल्यू निकाल लो, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a है यहाँ पे 1 तो मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, 1 + 1 ये आ जाएगा √2, r की वैल्यू आ गई √2। थीटा कितना आएगा, tan थीटा होता है b/a, b है यहाँ पे -1, a भी है 1, ठीक है। तो क्वाड्रेंट चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। i वाला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव है मतलब यहाँ पे, y वाला जानते हो ना, y मतलब i इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, और x मतलब रियल एक्सिस। इसको चाहो तो x और y की टर्म में लिख दो, ज़्यादा समझ में आएगा। y देखो -1 है मतलब यहाँ आएगा, x देखो 1 है यहाँ आएगा, तो यहाँ पे माइनस थीटा होती है वैल्यू, ठीक है। तो 1 कब आता है tan थीटा, 45 डिग्री पे मतलब π/4 पे, बट हियर इट इज माइनस थीटा, तो इसको -π/4 लिखेंगे, ठीक है। तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हो जाएगा इसका pf, दैट इज पोलार फॉर्म। तो r है √2 cos -π/4 प्लस i sin -π/4, ठीक है। तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो cos π/4, sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, तो ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये i रह जाएगा। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखा ही नहीं है, चलिए। तो -1 प्लस i है यहाँ पे, तो a की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू हो गई 1, r होता है हम लोगों का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कुछ भी करो √2 ही आना है, क्योंकि दोनों 1 है ना, तो 1 √2 ही आएगा, ठीक है। तो tan थीटा होता है b/a, b है यहाँ पे 1, a है यहाँ पे -1, तो फिर से क्वाड्रेंट ड्रॉ करो, या तो इसको x और y मानो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। y यहाँ पे देखो पॉजिटिव है मतलब ऊपर, x यहाँ पे नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा, तो 45 डिग्री पे tan थीटा 1 होता है, 45 डिग्री मतलब π/4, तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए करोगे पाई माइनस π/4, तो ये 4π - π 3π/4 वैल्यू आ जाएगी। समझे ना, थीटा था π/4, तो जस्ट इसमें पुट किया और सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग बस लिख देते हैं r cos थीटा मतलब √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इसको निकालो, x हो गया यहाँ पे -1, y हो गया यहाँ पे -1, r की वैल्यू होती है √x² प्लस y स्क्वायर, बात वही है ना, a स्क्वायर बोलो, b स्क्वायर बोलो, x², y स्क्वायर, जो लिया है वो बोलो। तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये भी √2 ही आना है। tan थीटा निकालते उसमें मजा आएगा। तो इसमें देखो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है मतलब अब बात चली गई है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है -π माइनस थीटा, बेसिकली बोल सकते हैं थीटा माइनस पाई। तो यहाँ पे थीटा कितना है 45 डिग्री, π/4, तो मतलब π/4 माइनस पाई, तो ये आ जाएगा π - 4π / 4, ठीक है। नॉर्मली कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -3π/4। तो अब की बार पोलार फॉर्म में आ जाएगा √2 cos 3π/4 माइनस i sin 3π/4। कुछ लोग झटके में फिर कैसे लिख दिए आप, अरे cos -3π/4 लिखूंगा तो cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, और sin -3π/4 लिखूंगा तो sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा। तो ये जो प्लस था वो माइनस हो गया, ये जो प्लस था वो यहाँ जैसे माइनस हुआ वैसे यहाँ डायरेक्ट ही हो गया। ये थोड़ा डायरेक्टली करने का। चलो 3 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है -3, अब मजा आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ, -3, 7वां करके दिखाओ, ये कर ले जाओगे √3 + i, 8वां करके दिखाओ i, 6ठा और 8वां करके दिखाओ, तब मजा आएगा, ठीक है। चलो कर लिए, आगे बढ़ते हैं।
r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू -3 है, बट y वाला पार्ट है नहीं, i वाला पार्ट है नहीं, तो y 0 रहेगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये देखो 3 आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 0 0 और 9 का रूट 3। ओके, tan थीटा निकालो। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा b बाय ए। अच्छा, b यहाँ पे कितना है? b यहाँ पे देखो 0 है, 0 बाय -3, तो tan थीटा तो 0 आ रहा है, 0 तो आ रहा है, बट अगर हम लोग इसको प्लॉट करें तो y देखो 0 है, मतलब x एक्सिस पर ही लाई करेगा पॉइंट इसका। जब y 0 है तो कोऑर्डिनेट जो है वो x एक्सिस पर लाई करेगा। अगर किसी का x 0 है तो कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर लाई करेगा। दोनों 0 है तो बीच में रहेंगे ओरिजिन पे। ओके, तो ये -3 कुछ यहाँ रहेगा, एक्सिस पर रहेगा। ठीक है, तो ये एक्सिस का डिग्री कितना होता है? यहाँ पे ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270 और दोबारा ये हो जाता है 361 कंप्लीट रोटेशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा होगा 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2π/3। यही आएगा क्या? नहीं, π/3 आएगा। अच्छा, पाई आएगा चलो, तो ये आ गया हमारा थीटा। तो r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। r कितना है यहाँ पे? r है 3, cos पाई प्लस i साइन पाई। तो cos पाई कितना होता है? cos 180 कितना होता है? -1। साइन 180 कितना होता है? साइन 180 0, तो 3 इंटू -1, दोबारा से देखो -3 आ जा रहा है ना। साइन 180 0 होता है तो इसकी जगह 0 पुट करो ना, और cos पाई -1 होता है तो इसकी जगह -1, तो -1 प्लस 0 -1 ही रहेगा, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो -3 आ जाएगा। ट्रिक समझो आंसर को मैच करने की। ठीक है, चलो अगला वाला करो। चलिए, नेक्स्ट वाला भी काफ़ी इजी है, बिकॉज इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया मैटर। ठीक है, चलो तो कंपेयर करेंगे तो x आएगा √3, y आएगा 1, काफ़ी इजी है ये। तो r की वैल्यू होती है x² प्लस वाई स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3y का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √4, तो ये आ जाएगा 2, r की वैल्यू 2। tan थीटा होता है y/x मतलब b/a, b है यहाँ पे 1, ये है √3। दोनों किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा ही होता है। तो 1/√3 tan का कब आता है? 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री को क्या लिखेंगे रेडियन में? π/6। कैसे लिख रहे हो? π/180 से मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा कैसे लिख रहे हैं। ओके, तो इसका आ जाएगा r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। r कितना है यहाँ पे? 2, cos π/6 प्लस i साइन π/6। अगर चेक करना हो ना कि हमने करेक्ट सॉल्व किया है या नहीं किया है, तो एक ट्रिक है ना। वो ट्रिक क्या है? पीछे आंसर देख लो, एग्जाम में क्या करोगे। ठीक है, वो ट्रिक ऐसी नहीं है। यहाँ पे cos π/6 की वैल्यू पुट करो, साइन π/6 की वैल्यू पुट करो, दोबारा सॉल्व करो, यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, दिस इज अ ट्रिक। ट्रिक क्या, ये तो सब करते हैं। तो यहाँ पे देखो x 0 है और y 1 है, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट 0 है। ठीक है, तो मतलब दोबारा से ये एक्सिस पर रहेगा। x 0 है और y 1 है, मतलब इस एक्सिस पर रहेगा, मतलब इसका 90 डिग्री थीटा रहेगा। ये तय हो गया, 90 डिग्री मतलब π/2। ओके, तो r कैसे आएगा? x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर, x है यहाँ पे 0, y है यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो √1, रूट ऑफ 1 इज 1, r आ गया 1। tan थीटा होता है b/a, b कितना है यहाँ पे? 1, 0, 0 आ गया, 0 आया। नॉट डिफाइंड है ये, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो tan थीटा नॉट डिफाइंड होता ही है 90 डिग्री पे, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2, सॉरी थीटा ना, थीटा आ जाएगा π/2, क्योंकि tan थीटा 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है। टेबल याद करो, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 60 √3, tan 45 1 और tan 90 नॉट डिफाइंड, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, एक्सिस पर है तो 90 डिग्री π/2। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अब लिखते हैं, तो r क्या है? 1 है, cos π/2। ठीक है, तो क्रॉस चेक करना हो तो कैसे करोगे? cos π/2 मतलब cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, 1 इंटू i प्लस 0, i ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? i है, यहाँ पे क्या निकला? i निकला, मतलब आंसर करेक्ट है। चलो ये एक्सरसाइज भी हो गई, फटाफट बढ़ते अगली एक्सरसाइज में। उसको मैं 20 मिनट में या 10 मिनट में कर दूंगा, 10 क्वेश्चन है। चलो रेस लगाते हैं। चलिए, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आ गया, मतलब वही जो हम लोगों ने 1.2 में किया था, वही सारे क्वेश्चन इसमें भी हैं। तो फटाफट मैं सॉल्व करूंगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिक से। सही में कर रहा हूँ मैं? मुझे पता नहीं, कमेंट करके बताओ तो। लग रहा है बेसिक से कर रहा हूँ या मैं भाग रहा हूँ? खाली भाग तो रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 को वहाँ भेजोगे तो ये हो जाएगा -3, x हो जाएगा रूट ऑफ -3, रूट ऑफ -3 होता है √3i, √3i। ठीक है, कितना ईजी है, देखो खत्म। इसको सॉल्व करो, कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1।
बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 4 2 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 तो ये आ गया -7। तो x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। ये सब फॉर्मूला तो जानते ही हो, -1 b था 1 तो हो गया -1, ये है -7 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 तो ये आ गया -1 प्लस √7i, माइनस है तो i, ठीक है। अरे भाई -7 रूट ऑफ -7 की वैल्यू √7i होती है ना, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। देखो 1 मिनट में 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। में से तेज सॉल्व करने की कोशिश करो। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 9। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4 1 9, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 9 जा 36, तो ये आ गया -27। x का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू ए, माइनस बी मतलब -3 प्लस माइनस रूट ऑफ -27 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3√3i, ठीक है। ये हो जाएगा 3√3i क्योंकि 27 का स्क्वायर रूट होता है 3√3, तो ये माइनस है तो माइनस वाला i बन गया और नीचे है 2, ठीक है। तो 2 वैल्यू आ गई, -3 प्लस 3√3i या फिर 3 यहाँ से कॉमन ले लो, ये भी कर सकते हो। 3 ले लो कॉमन तो ये हो जाएगा -1 प्लस √3i डिवाइड बाय 2 या फिर 3 -1 माइनस √3i डिवाइड बाय 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखो 2 मिनट में 3 सवाल खत्म। चलो आगे बवाल मचाते हैं। चलिए इनको फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी देर में होता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम है 3 मिनट, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे लग ही सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फिर से कंपेयरिंग करो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, a यहाँ पे है -1, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -2, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a है -1, c है -2, ये आ गया 1 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -7। तो x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू ए, माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -7 डिवाइड बाय 2 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √7i डिवाइड बाय -2, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो गायब कर दो। ये हो गया आपका आंसर 1 मिनट से भी कम टाइम में। इसको देखो फिर से, इसको करते हैं x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, फॉर्मूला मेथड लगा रहे हैं, मालूम है ना। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, नहीं मालूम है तो मेरा 1.2 वाला वीडियो देखो, ठीक है। 1 घंटे में पूरा एक्सरसाइज खत्म है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते, b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 3 स्क्वायर 9 माइनस 20 माइनस 11 आ गया। तो x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू ए, माइनस बी मतलब -3 प्लस माइनस रूट ऑफ -11 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो ये आ गया -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 11i डिवाइड बाय 2, दैट्स इट। देखो 1.5 मिनट में 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, a देखो 1 है, b देखो -1 है और c बराबर 2 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 4 1 2, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस 8, तो ये -7 आ गया। तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू ए, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -7 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 7i डिवाइड बाय 2। 2 मिनट में 3 क्वेश्चन खत्म, 2 मिनट में 3 क्वेश्चन, आपको तो और कम लगना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं फटाफट, रूट वाले क्वेश्चन है तो करना कुछ नहीं है, बस रूट सॉल्व करने आपको आना चाहिए, है ना। a है देखो √2, b है यहाँ पे 1 और c है यहाँ पे √2, तो निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 4a है यहाँ पे √2, c भी है √2, तो ये आ गया 1 माइनस 4 इंटू √2 2, तो 1 माइनस 8 दैट इज -7। तो x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू ए। तो b क्या है 1, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस ये हो गया रूट ऑफ -7 और 2a मतलब 2√2, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √7i डिवाइड बाय 2√2। खत्म। देखो कितना भी स्लो कराऊँ बट 1 मिनट से पहले ही खत्म हो जाता है, दिख रहा है। फिर से लिख देता हूँ -1 प्लस माइनस √7i डिवाइड बाय 2√2। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ पे देखो a है √3, b है -√2, c है 3√3, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो b स्क्वायर क्या है यहाँ पे -√2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 इंटू 3√3, ठीक है। -√2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, ये आ गया, ठीक है। समझे ना, 4 3 या 12 और √3 3 था तो 12 इंटू 3 36।
तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू ए। माइनस बी मतलब रूट 2 हो गया, प्लस माइनस ये हो गया माइनस ऑफ रूट 34 डिवाइड बाय 2 रूट 3। वैल्यूज पुट की हैं बस, तो रूट 2 प्लस माइनस रूट 34 आई डिवाइड बाय 2 रूट 3, दैट्स इट। पीछे देखो 2 बार नहीं लिखा है तो इसलिए मैं 2 बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के। चलो देखो 2 मिनट से पहले ख़त्म, 2 क्वेश्चन और हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे अपॉन होने लगा है तो टेंशन नहीं करना है, ठीक है, अपॉन से नहीं डरना है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए है यहाँ पे 1, बी है यहाँ पे 1, सी है यहाँ पे 1/√2, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1/√2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/√2। रूट 2 को जरा रेशनलाइज कर दो, ठीक है, मुझे नहीं पता पीछे रेशनलाइज किया या नहीं किया, बट मैं कर रहा हूँ। 1 माइनस 4√2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4√2 डिवाइड बाई 2। अब 2 ले लो कॉमन, तो 1 माइनस 2√2 डिवाइड बाई 2, तो ये खत्म, तो ये हो गया 1 माइनस 2√2, ठीक है। ये हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है। कुछ लोग हैंग हो गए यहाँ पे, टेंशन मत लो, बता रहा हूँ। देखो क्या किया मैंने, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4/√2 आया, फिर रूट टू को नीचे मल्टीप्लाई किया रेशनलाइज के लिए, ऊपर हो गया 4√2, नीचे हो गया 2 2 ने इसको काटा तो ये हो गया, नहीं अभी नहीं कैंसिल किया, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कैंसिल ही कर देते ना डायरेक्ट, मैं भी कितना अच्छा दिमाग लगाता हूँ ना डायरेक्ट कैंसिल ही कर दो ना, 2 2 जा 4 तो 1 माइनस 2√2, देखो बात यहीं ख़त्म हो गई। फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू ए। इसको रफ कर दो, ठीक है, भूल जाओ इसको। x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 2√2 डिवाइड बाय 2 इंटू ए। 2a कितना है 1, बट हमें पता नहीं कि आखिर इसका रूट है क्या, इसका रूट हमें पता नहीं है, तो इसका रूट पहले पता करेंगे, ठीक है। वैसे आई नहीं आया यहाँ पे, क्या माजरा है, देखते हैं आता है क्या। तो हम लोग कैसे रूट निकालते थे, हम लोग मान लेते थे कि a प्लस आई बी जो है ये इसका रूट है 1 माइनस 2√2 का, तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो a प्लस आई बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाता था 1 माइनस 2√2 के, तो इसकी वैल्यू आती थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1 माइनस 2√2। देखो आई बी का जब स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ये तो समझे ही होगे है ना, 2ab आई आया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से बराबर है 1 के, और 2ab बराबर है 2√2 के, तो ab की वैल्यू आ जाएगी √2, तो b की वैल्यू आ जाएगी, 2 ने 2 को काट दिया, तो b की वैल्यू आ जाएगी √2 बाय a, तो a स्क्वायर माइनस 2 बाय a स्क्वायर बराबर 1, तो इसकी वैल्यू आ गई a पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब कोई ऐसा फैक्टर ढूंढो कि प्लस माइनस करने पे 1 आए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, 2 बन जा, है ना। तो a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, इसको आगे भी सॉल्व करना है तो मैं यहाँ करता हूँ। तो a की पावर 4, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो a स्क्वायर कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस 2 है, मतलब कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो a स्क्वायर बराबर -1 आ गया, बट a स्क्वायर बराबर -1 तो आया, बट यहाँ पे a रियल है, ठीक है, तो a की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, सिर्फ प्लस वाली हो सकती है, तो a की वैल्यू जो 2 आ रही है, मतलब जो √2 आ रही है वो करेक्ट है, ओके, प्लस माइनस आएगी ना, तो b की वैल्यू भी √2 से, यहाँ पे √2 पुट करो प्लस माइनस में, तो b की वैल्यू प्लस माइनस में 1 आएगी, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा √2 प्लस 1 आई, ठीक है, प्लस माइनस √2 प्लस 1 आई, ओके, ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे इसको पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2 प्लस आई डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो या फिर अरेंज भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये हो गया फाइनल आंसर, समझ गए। यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ा इस मेथड से, समझे। a की वैल्यू जो माइनस आ रही थी वो हमने नहीं लिया, क्योंकि a क्या है, रियल पार्ट है, इसके साथ i थोड़ी ना है। यहाँ पे अगर a की वैल्यू निकालोगे तो ये i आ जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट i होता है ना, तो हम लोग इन्हें इसीलिए माइनस को नहीं लिया, हमेशा प्लस वाले को लेने का a में, और b वाले में जब निकालो तो b वाले में हमेशा माइनस वाले को, है ना, प्लस वाले को अवॉइड करने का इसमें। चलो छाप लो, चलिए।
तो यहाँ से हम लोग ए बी सी की फिर से मतलब वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, शायद स्क्वायर रूट दोबारा से कैलकुलेट करना पड़े, तो उसके लिए टेंशन ले लीजिए आप लोग अगर नहीं आता कैलकुलेट करना। वैसे मैंने बोला है कि अगर सब आता हो इस चैप्टर का तभी ये वीडियो देखो, इसके कई सारे कारण हैं, जाने दो, कारण में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 1/2 माइनस 4, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, तो माइनस 7 डिवाइड बाई 2। चलो अब की बार हमें वो झंझट नहीं है। ओके, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो माइनस बी मतलब माइनस 1/√2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 7 डिवाइड बाई 2 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा √7 डिवाइड बाई 2i डिवाइड बाई 2, दैट्स इट। ओके, छाप लो। सो गाइज आई थिंक टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मिसलेनियस में 20 क्वेश्चन है, 30 मिनट तो लग ही जाएंगे, है ना, बिकॉज कई सारे सब क्वेश्चंस भी हैं। ओके, नहीं है बट फिर भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच।